किसी भी व्यक्ति के घर में लगता है कि ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है या उनको फील होता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी टाइप का कुछ है, किसी भी प्रकार का कोई भी है, तो वो एक छोटा सा जबरदस्त उपाय है, छोटा सा है, बहुत पावरफुल है। कर कर लेने से, नहीं भी है तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें ना तीन चार चीजें और बता देता हूँ। किसी के घर में बेवजह इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है, किसी के घर में अननेसेसरी पैसों का खर्च हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, बीमारियों में हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का खराब हो जाना या किसी भी चीज की प्रॉब्लम होना, घर में सीपेज का आना, दीवारों में क्रैक का आ जाना, ठीक है। उन लोगों के घर में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और वहां पर जो व्यक्ति रहता है उसके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है, आपको चार नारियल लेने, चार नारियल आपको लेने हैं पानी वाले, ब्राउन कलर के जो मंदिरों में हम चढ़ाते हैं, वो नारियल लेना है और घर के चारों कॉर्नर्स में आपको रखना है। शनिवार के दिन करेंगे तो ये काफी अच्छा होता है। चार नारियल ले आइए, शुक्रवार के दिन आप ले आइए, शनिवार के दिन आप थोड़ा सा पीली सरसों और एक नारियल नॉर्थ ईस्ट में रखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा पीली सरसों और एक नारियल साउथ ईस्ट में रखिए, थोड़ा सा पीली सरसों और एक नारियल साउथ वेस्ट में रखिए, थोड़ा सा पीली सरसों और नारियल नॉर्थ वेस्ट पे रखिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं पे आप नारियल रखिए, 4 दिन तक रहने दीजिएगा। शनिवार के दिन रखेंगे, शनिवार से 4 दिन, 4 दिन तक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एक बड़ा सा दीपक लेंगे, दीपक जो होगा वो मिट्टी का होगा, उसको क्योंकि आपने घर से फेंकना है। फिर आप भीमसेनी कपूर लेंगे, 4 दिन तक नारियल रखे रहेगा, चौथे दिन आपको ये प्रयोग करना है। आप मिट्टी का दिया ले आइए, उसमें भीमसेनी कपूर इतना डालिए कि आप अपने पूरे घर में उस कपूर की आरती कर सके, ठीक है। और सगुण में लंबी गहरी सांस लेते हुए भैरव जी से प्रार्थना करिए कि हे भैरव जी महाराज, मेरे घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र विद्या है, बाधा है, तकलीफ है, इसे कपूर के माध्यम से आप जला करके भस्म कर दो। सगुण में आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, भैरव जी से प्रार्थना करना है और कपूर को जला करके पूरे घर में आरती दिखा दो। बस ये ध्यान रखना कि पूरे घर की आरती हो जानी चाहिए, कपूर बुझना नहीं चाहिए। इनकेस अगर कपूर बुझ गया तो फिर से आप कपूर, दूसरा कपूर डालेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सगुण में आप बोलेंगे कि एस भैरव जी महाराज, मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, किसी भी प्रकार का तंत्र विद्या है, बाधा है, उसको कपूर के माध्यम से जला के भस्म कर दो और आरती दिखाना है। फिर उसके बाद वो पूरा आपने चारों नारियल लेना, एक कैरी बैग में डालना और जो आपने मिट्टी का दीपक लिया उसको रखिएगा। या तो फिर किसी हनुमान मंदिर के पास में आपको छोड़ के आ जाना है या फिर किसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ के आ जाना है। और अगर आपके घर के आसपास में बहता हुआ जल मिले तो सोने पे सुहागा है। ये तीन ऑप्शन है। मंदिर में हनुमान मंदिर ही होगा, हनुमान मंदिर के अंदर नहीं रखना है आपको, हनुमान मंदिर के बाहर। फिर उसके बाद या तो वहां पे वो जो उसको डस्टबिन में डाले, फेंक दे, फोड़े फाड़े कुछ भी करे, या फिर पीपल के पेड़ के पास रखेंगे जा करके, या फिर आप उसको जल प्रवाह करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ऐसा रखें कि उस व्यक्ति को कोई तोड़ के खाए नहीं, उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाए ऐसा, ठीक है। हनुमान मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ पे हनुमान मंदिर होता है, जहाँ पे फूल पत्तियां फेंकते थे ना पीछे में ले जा करके, तो आप वहां पे ले जाके डाल दो। या फिर अंदर, मंदिर के अंदर नहीं रखना है, मंदिर के आपको बाहर साइड में रखना है, ठीक है। पीपल के पेड़ के पास रख दें या फिर जल प्रवाह कर दें, तीनों ऑप्शन है, ये तीनों में कुछ भी कर सकते हैं। आप देखोगे कि 7 दिन के अंदर में आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है रिलीज एंड लेट हो। 4 दिन में क्या, रखने के विद इन 48 आवर्स में आपको फर्क दिख जाएगा, विद इन 48 आवर्स, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ? अच्छे एज ग्रुप मतलब 60, 70, 80। आप देखना नहाने के जैसे ही बाद वो आते हैं उनको पैरालिसिस मारता है। कभी आप ये नहीं देखे होंगे कि वो व्यक्ति आराम से बैठा था बिस्तर में, पैरालिसिस मार दिया। 90% केसेस ऐसे हुए हैं जो 70, 75 या
60 की एज में होते हैं, जैसे ही वो नहा करके आते हैं, आधा घंटा बैठते हैं और उनकी बॉडी में पैरालिसिस मार देता है। जिनके घर में पैरालिसिस किसी व्यक्ति को हुआ होगा, आप उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बता। नहाने गए थे, नहाने के बाद आए, 5 मिनट बैठे और पैरालिसिस मार दिया। क्योंकि होता क्या है, नहाने के समय में अगर चंद्र स्वर चल रहा है, तो गर्म पानी से नहाना चाहिए। अगर नहाने के समय में सूर्य स्वर चल रहा है, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अगर गर्म पानी से नहा लोगे और गर्म स्वर मतलब सूर्य स्वर में नहा लिए, गर्म पानी से नहा लोगे तो दिक्कत होगी। सन मतलब वो आपके स्किन जल जाएगी। अगर चंद्र स्वर चल रहा है और ठंडे पानी से नहा लिए, तो फिर पूरा न्यूरो सिस्टम हिला देता है। तो कभी भी भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना। और आपने जो ये प्रश्न पूछा था, जब हम सांस लेते हैं और हम होल्ड करते हैं, तो इसका जवाब दे देता हूँ। सांस छोड़ने के बाद भी आप करके देखना। तो उस जब हम सांस को छोड़ देते हैं, तो उस समय भी तो हमारा न्यूरो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो उस समय जी। क्यों जला? और जब हम सांस होल्ड करके रखे थे, उस समय क्यों नहीं जला? क्योंकि जब आप सांस लेते हो, तो उसका मतलब यह होता है आपने यूनिवर्स से प्राण शक्ति अपने अंदर ले ली। ठीक है? तो हाँ। आप साइंटिफिक कह रहे हो, बहुत अच्छा है कि न्यूरो सिस्टम आपका पूरा ब्लॉक हो जाता है, थॉट पैटर्न थॉटलेस हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। बट सांस छोड़ने के बाद भी तो थॉटलेस हो जाते हैं। 2 पल के लिए सांस छोड़ दो और होल्ड करके रखो 3 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए, उस समय भी आप थॉटलेस हो, परंतु हाथ जल जाएगा। तो वो क्योंकि प्राण वायु आपने फेंक दी ना, जब आपने प्राण वायु फेंक दी, तो अपना शरीर डेड हो गया। और जब डेड हो गया, तो उसके ऊपर तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ठीक है? अच्छा। जब अंदर ले। प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, रामायण में बहुत अच्छा ये सीक्रेट है, बंद करूंगा इसको रिकॉर्डिंग। इस पे मैं ना इस पे मैंने कई लोगों से शर्त लगाई है, कई लोगों से। एक बार में हो सकता है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, काम बन जाएगा, परंतु 2-4 बार 6 बार अगर कोई कर लिया ना, सांस को छोड़ते हुए अगर किसी ने साइन कर दिया किसी भी डॉक्यूमेंट पे, मामला फंसना ही फंसना है। अगर वो रजिस्ट्री कराने जा रहा है, रजिस्ट्री करते करते अगर उसने सगुण में सांस नहीं किया, निर्गुण में सांस छोड़ मतलब सांस को छोड़ते हुए उसने साइन मार दिया ना, 1001% उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिक जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना घर बनाते हैं, सपनों का महल बनाते हैं, और उसके बाद होता यह है कि ज्यादातर हमारे जो धर्म में कहा जाता है कि पहला जो स्टेप है, वो कौन सा रखना चाहिए? राइट राइट। वाला। परंतु राइट जो है वो एक्शन का है। तो जो प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, लॉन्ग टर्म चीजें हैं, उसमें लेफ्ट होना चाहिए। घर में गृह प्रवेश हमेशा चंद्र स्वर में, और लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे, वो घर मतलब स्वर्ग बन जाएगा। परंतु हम राइट रखते हैं, राइट रखे मतलब गड़बड़ हो गई। तो वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चंद्र स्वर से क्या क्या काम कर सकते हैं, सूर्य स्वर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो मैं आगे आप लोगों को पूरा बताऊंगा। ठीक है? तो चलिए, अभी मैं आपको हो गया। कनिका जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, फटाफट पूछिए।